नमस्ते। आज मैं आपको आंसू पाठ को पढ़ा रहा हूँ। ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित निबंध है। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट जी का परिचय देते समय मैंने कह दिया है, आंसू की महत्व क्या है, आंसू क्यों बहते हैं। ये अभी सीधे मैं तो पाठ के बारे में विवरण देते जाऊंगा। मनुष्य के शरीर में आंसू भी गड़े हुए खजाने के माफिक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में आंसू भी गड़े हुए खजाने खजाना भंडार के माफिक है। जैसे कभी कोई नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पूंजी ही पूंजी तो कैपिटल काम देती है, उसी तरह हर्ष, शोक, भय, प्रेम इत्यादि भावों को प्रकट करने में जब सब इंद्रियां स्थगित होकर हार मान बैठती है, तब आंसू ही उन उन भावों को प्रकट करने में सहायक होता है। लेखक कहता है, जब हमारे सभी इंद्रियां अर्थात क्या है, पंचेंद्रियां। कौन कौन से हैं हमारे पंचेंद्रियां? हाथ, नाक, जीभ, आंख, कान, त्वचा। ये सभी पंचेंद्रियां काम में नहीं आती, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಆಗ उसी तरह आ, हर्ष, शोक, भय, प्रेम इत्यादि भावों को प्रकट करने में जब सब इंद्रियां स्थगित होकर अर्थात हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं, भावनाएं कौन से हैं? हर्ष, शोक, भय, प्रेम। उसको व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं निकलता है, कोई इंद्रिय सहायता नहीं करते, तो इस अवसर पर आंसू व भावनाओं को प्रकट कर देता है। तब आंसू ही उन भावों को प्रकट करने में सहायक होता है। क्या है? दुख हुआ तो दुखाश्रु, दुख को प्रकट करने वाले आंसू बहते हैं। संतोष को प्रकट करना तो संतोषाश्रु कहते हैं वह। और चिरकाल के वियोग, चिरकाल वियोग होना क्या है? परमानेंट से वियोग होना, दूर रहना के उपरांत जब किसी दिली दोस्त से मुलाकात होती है, तो उस समय हर्ष और प्रमोद के उफान में अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं। समझ लीजिए, बहुत वर्षों से हमारा मित्र, दोस्त अर्थात मित्र हमसे वियोग है अर्थात दूर से है, तो अकस्मात वह हमारे घर में आया है, तो आते समय किस तरह आनंद होता है। कहता है वह लेखक, हर्ष और प्रमोद के उफान में अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं। अर्थात हर्षोद्गार में हमारे सारे शरीर अंग अंग शरीर के हर एक अंग अत्यंत आनंद में भर उठते हैं। और उससे मिलने की खुशी को प्रकट करने के लिए एक एक शब्द मानो भोज सा मालूम पड़ता है। अर्थात वह आनंद को प्रकट करने के लिए जो शब्द निकलते हैं, वे एक एक शब्द भोज, भोज अंदर भारा, वे भो भोज पड़ जाते हैं, तो वे प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। और पहले इसकी की शब्दों से एक एक शब्द मानो बोझ सा मालूम पड़ता है। इसके की शब्दों से वह अपना असीम आनंद प्रकट करे। देखिए, ये शब्दों से असीम आनंद प्रकट करे। असीम क्या है? सीम रहित, बाउंड्री रहित, अर्थात इतना तो नहीं करता, बहुत बहुत ये असीम है, तो असीम आनंद को प्रकट कर देता है। और सहसा अर्थात तक्षण आंसू की नदी उसकी आंख में उमड़ आती है। तक्षण, सहसा तक्षण हमारे आंखों में आंसू की नदी ही बह निकलती है। इतना आनंद प्रकट हो जाता है, नदी की, आंसू की नदी ही बह निकलती है। और नेत्र के पवित्र जल से वह अपने प्राण प्रिय अर्थात आत्मीय को
नहलाता हुआ उसे बगल गिर करने को हाथ फैलाता है। तो अपना आनंद प्रकट करने के लिए वह हाथों से उनको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ता है। हाथ फैलाता है तो हाथ फैला कर वह उनको आलिंगन करने जाता है। और सच्चे भक्त और उपासक की कसौटी भी इसी से हो सकती है। अपने उपास्य देव के नाम संकीर्तन में जिसे अश्रुपात न हुआ, मूर्ति का दर्शन कर प्रेमाश्रुपात से जिसने उसके चरण कमलों का अभिषेक ना किया। वाक्य बहुत लंबा होने के कारण वह कोमा कहाँ है वहीं से हम विवरण देखेंगे। क्या है? सच्चे भक्त और उपासक की कसौटी भी इसी से हो सकती है। अर्थात सच्चे भक्त की कसौटी इसी तरह, किस तरह, जो कई सालों से हमारे पास नहीं है, वह मित्र आते समय जिस तरह हम आनंद को प्रकट कर देते हैं, वह आनंद प्रकट करने का ढंग कैसा है? हाथ फैलाकर और अपने उपास्य देव के नाम संकीर्तन में जिसे अश्रुपात ना हुआ, अपने उपास्य देव, उपास्य क्या है? उपासना करने वाला, पूजा करने वाला, जो पूजा करने वाला देव अर्थात भगवान के नाम संकीर्तन में जिसे अश्रुपात ना हुआ, मूर्ति का दर्शन कर प्रेमाश्रुपात से जिसने उसके चरण कमलों का अभिषेक ना किया, तब भगवान की पूजा करने के लिए जिसने अपने आम अश्रु को नहीं प्रकट किया है, वह व्यक्ति क्या करता है? वह जिसने उसके चरण कमलों का अभिषेक ना किया, उस दाम्भिक को भक्ति के आभास मात्र से क्या फल? अर्थात फल कुछ नहीं। सरस कोमल चित्त वाले अपने मनोगत सुख दुख के भाव को छिपाने की हजार हजार चेष्टा करते हैं कि दूसरा कोई इनके चित्त की गहराई को ना तह सके, पर अश्रुपात भावागोपन की सब चेष्टा को व्यर्थ कर देता है। मोती से आंसू की बूंदे जिस समय सहर नेत्र से झरने लगती ही, उस समय उन्हें रोक लेना बड़े बड़े गंभीर प्राकृतिक गंभीर प्रकृति वालों की भी शक्ति के बाहर होता है। भवभूति ने जिनको प्रकृति का चित्र अपनी कविता में, भवभूति नामक एक व्यक्ति, उसने क्या किया है? जिनको प्रकृति का चित्र अपनी कविता में खींच देना खूब मालूम था, अर्थात भवभूति को प्रकृति का चित्र खींचने का जो अनुभव था, वह कई टौर पर, टौर स्थान अश्रुपात का बहुत उत्तम वर्णन किया है। अर्थात उसने प्रकृति का वर्णन करते समय अश्रुपात का भी वर्णन किया है अपने लेखन में। किसने? भवभूति ने। जिससे यही आशय निकलता है, यथा अर्थात भवभूति ने जो संस्कृत में जो लिखा है वह यहाँ है। देखिए कि अयन्ते वाष्पोघस्फुटित इव मुक्ति मुक्तामणि सरो विसर्पन् धाराभिर्लुटित धरणी जज्जरकणा निरुद्योप्या निरुद्योप्यावेगः स्फुरदग्धरणासापुटतया परेशामुन्नयो भवति च भरद्यामता हृदयः। और दूसरे श्लोक में उसने कहा है, विलुलितमतिपूरै वर्षापमानंद शोक
प्रभाव मव सृजन्ति तृष्णयो तनय दीर्घा नपायति हृदयेशं स्नेहनिष्पन्दिनीति स्नेहनिष्पन्दिनी ते धवलबहला मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि। इसका अर्थ भी यहाँ दिया गया है। यदि सृष्टिकर्ता अत्यंत शोक में अश्रुपात के प्राकृतिक न कर देता तो वाष्पवत् सम धारों दुख के वेग को कौन संभल सकता। इसी भावार्थ का पोषक भवभूति का यह श्लोक बहुत उत्तम है। और इस श्लोक को देख लीजिए। पूर्वोत्पीडे तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकशोभे च हृदयं प्रापैरेव धार्यते। अर्थात बरसात में तालाब जब लबालब भर जाता है तो बांध तोड़ उसका पानी बाहर निकल देना है ही सुगम उपाय बचाव का होता है। इसी तरह अत्यंत शोक से क्षोभित तथा व्याकुल मनुष्य को अश्रुपात ही हृदय को विदीर्ण होने से बचा लेने का उपाय है। बल्कि ऐसे समय रोना ही राहत है। अर्थात रोने से अलावा दारी या राह ही नहीं है। जैसा कि भवभूति ने लिखा है। क्या लिखा है देख लीजिए। इंद विषम पाल्यम विधिवध भ्युक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवम कुसुमामेव धर्मः क्लमयतः स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोप्य सुलभ तदद्युच्छवासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। कोई शूरवीर जिसको रणचर्चा मात्र सुन जोश आ जाता है और जो लड़ाई से गोली तथा बाण की वर्षा को फूल की वर्षा मानता है, वीरता के उमंग में भरा हुआ युद्ध मात्र के लिए प्रस्थान करने को तैयार है। विदाई के समय विलाप करते हुए अपने कुनबावलों के आंसू के एक एक बूंद की क्या कीमत है, क्या मूल्य रहा है, यह वही जान सकता है। वह यशोपंज में पड़ आगे को पांव रख फिर हटा लेता है। वीर और करुण ये दो विरोधी रस अपनी अपनी ओर से उमड़ उमड़ देर तक उसे किम कर्तव्य मूड किए रहते हैं। आंख में आंसू उन्हीं अकुटिल सीधे सत्पुरुषों के आता है जिनके सच्चे सरल चित्त में कपट और कुटिलाई ने स्थान नहीं पाया है। निठुर निर्दयी मक्कार की आंखें जिसके कट्टर कलेजे ने कभी पिघलना जाना नहीं, दुनिया के दुख पर क्यों पसीजेंगी। प्रकृति ने चित्त का आंख के साथ कुछ ऐसा सीधा संबंध रख दिया है कि आंखें चित्त के वृत्तियों को छठ पहचान लेती है और तत्काल लवा तबाकर अपने को प्रकट करने में देर नहीं करती।
तो निश्चय हुआ कि जो बेकलेजे हैं, अर्थात बेकलेजे हृदयहीन है, उनकी बैल सी बड़ी बड़ी आंखें केवल देखने ही को है, चित्त की वृत्तियों का उन पर कभी असर होता ही नहीं है। अर्थात बड़ी बड़ी आंखें केवल दिखावट के लिए है, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं उठ पाता, अर्थात उनके कलेजे में कोई भावना ही नहीं रहती। चित्त के साथ अंग के सीधे संबंध को बिहारी कवि ने कई दोहों में प्रकट किया है। वह कहता है, क्या कहता है? कोटि जतन कीजई तऊ नागरी नीह दुरैना। अर्थात कोट कोटि जतन, जतन तो उपाय, उपाय कीजई करो तब तब भी नागरी नेह दुरैना, अर्थात उनसे प्यार तो या नेह तो कभी मिलता ना है। कहे देत चित्त चौकनो नई रुखाई नैन, दहे निगोड़े नैन ये गहे ना चेत अचेत, हूँ कशिकई रिस को करो ये निरखता हंसी देत। विवरण में यहाँ दिया गया है, इसलिए मैंने विवरण नहीं दिया। यहाँ देख लिए, मृतक के लिए लोग हजारों लाखों खर्च कर आलिशान रोजे, मृतक के लिए लोग हजारों लाखों खर्च कर आलिशान रोजे, अर्थात क्या है? अपने आलिशान अर्थात अपना जो बड़प्पन है, वे बड़प्पन दिखाने के लिए मर जाने के बाद उनको खर्च कर देते हैं शव संस्कार इत्यादि के लिए। मकबरे, कब्रें संगमरमर या संगमूसा की बनवा देते हैं, अर्थात मर जाने के बाद संगमर के द्वारा ये मकबरा बनते हैं या और कुछ उनके नाम पर बांधते हैं। कीमती पत्थर, कीमती मौल्यवान, तो मौल्यवान पत्थर मानिक जमुर्दद से उन्हें आरस्ता करते हैं, पर वे मकबरे क्या उसकी रूह को उतनी राहत पहुंचा सकते हैं। अर्थात मरने वाले व्यक्ति के नाम पर बांधने वाले ये मकबरा है, जो कीमती पत्थरों के द्वारा जो बनवाने के स्मारक है, इनसे मरे हुए व्यक्ति के जो आंसू हैं वे कम होते हैं या दुख कम होता है। जितने उसके दोस्त आंसू के कतरे टपक कर पहुंचते हैं, इस आंसू में भी भेद है। भट्ट जी आगे कहता है, इस आंसू में भेद है, कितनों का पनीला कपार होता है, कितनों का पनीला कपार होता है, बात कहते रो देते हैं, अर्थात बात कहते हैं रोते रहते हैं। अक्षर उनकी मुख से पीछे निकलेगा, आंसुओं की झड़ी पहले ही शुरू हो जाएगी, पहले ही शुरू हो जाएगी। स्त्रियों के जो बहुत आंसू निकलता है, मानो रोना उनके पास गिरो रहता है। इसका कारण यही है कि वे नाम ही की अबला और अधीर है। तो नारियां क्षण क्षण रोती रहती हैं, आंसू बहती रहती हैं। भट्ट जी कहते हैं, इसलिए कारण क्या है? क्योंकि वह नाम से ही अबला है और अधीर है, अधीर किसी के अधीन है, तो स्वतः जो विचारें वो नहीं कर सकती है, इसलिए आंसू बहती रहती है। दुख के वेग में आंसू को रोक नेवा सर के रोक नेवला केवल धीरज